नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज सबसे पहले स्नान ध्यान किया, उसके बाद तुरंत आ गई अपने रसोई घर में और सोचा कि चलो सबसे पहले बेटे के लिए दोपहर का खाना बना देती हूँ और उसको डब्बे में रख देती हूँ। तो आज मैं कोशिश करने वाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी के शब्द बोलूँगी। तो चलो भाई, अपने शब्दकोश से निकालते हैं कुछ शब्द और आप लोगों के सामने भी परोस देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए इनके लिए। तो ज्ञानू का होता है कि मतलब उसको ना कुछ कुछ चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, बाकी उसको बहुत सारी सब्जियां वगैरह नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सोचा कि आलू उबाल के फिर उसको रख देती हूँ और बना के आलू की जो तरकारी होती है उसको अच्छे से, मतलब सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बना के दे दूँगी। तो बस सबसे पहले क्या किया, मेथी हींग का तड़का लगाया और डाल के मिर्ची फिर फ्राई कर दी। और सबसे पहले भगवान को भोग जाएगा तो लहसुन मिर्चा इसमें नहीं डाला था मैंने, इसलिए सबसे पहले ये अपने प्रभु को भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद बेटे को दे दूंगी। और आज मैंने ना कुछ ऐसे इसको गोल गोल कर दिए हैं सब्ज़ी रख के बीच में। और जो दूसरा वाला डिब्बा है उसमें मैं रख दूंगी फल, कोई भी फल काट के रख दूंगी। तो कोई भी, क्या सेब ही था तो सेब काट के रख दूंगी। तो इससे थोड़ा दो चीज़ हो जाएगा और उसको खाने में भी मज़ा आ जाएगी। तो क्या, तो और चाय बन गई हमारी, तो चाय लेके जा रही हूँ। और इनको चाय और पूड़ियाँ खानी थी, तो मैंने कहा चलो तुम कैसे भी करके खा लो, बस खा लो। तो खिलाना पिलाना स्टार्ट हुआ। और इसके बाद जब आज सुबह हुई थी ना, तो मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन किया, एक्सरसाइज। और इस टाइम पे मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ व्यायाम वगैरह। तो क्या, तो आज मैं तो करके कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ और पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा, इनको खिलाते खिलाते ही गाड़ी आ गई थी विद्यालय की, तो उसमें बैठा दिया इनको। और फिर बाय 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 नहीं, मेरी आदत है जय गणेश बोलने की, तो मैंने इनको जय गणेश बोला। इन्होंने भी हमारे चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेके चले गए। तो अब दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी फिर से, अब पतिदेव के लिए और खुद के लिए, क्योंकि मम्मी का व्रत था तो मम्मी नहीं पिएंगी। और पापा को पहले ही दे चुकी थी क्योंकि उनको बिना चीनी की जाती है, और अपने में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली थी आज। और जो व्यायाम वाले वीडियो हैं वो आपको नहीं शेयर किया, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत थका थका सा फील होता है और भूख भी नहीं लगती है, चक्कर सारा दिन आते रहते हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं दिखा लूँगी, चली जाऊँगी, लेकिन जिस दिन मुझे जाना होता है उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या हो ही जाती है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही हूँ। और मुझे क्या लगता है कि या तो मुझे माइग्रेन या तो फिर सर्वाइकल की दिक्कत हो गई है। और कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि मुझ में शुगर लेवल भी कम हो गया है। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है और सबको भेजने के बाद फिर मैं आ गई हूँ तो कपड़े सूखने के लिए, डालने के लिए। तो अभी क्या हुआ कि सारे लोग चले गए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि इतना काम हो जाता है मॉर्निंग से। जब से मैं उठी फटाफट से एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर स्नान वगैरह करके, एक सेकेंड, एक्सरसाइज किया, झाड़ू पोछा किया, फिर स्नान वगैरह करके चली गई किचन में। और फिर इतना जल्दी जल्दी हुआ, हालांकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, लगभग 4:15 था। तो सब इतना जल्दी तब फटाफट से हो गया कि मज़ा ही आ गया। वरना ऐसे होता है कि अगर मैं किसी दिन लेट हो जाती हूँ तो फिर मुझे कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं टाइम से उठी तो आज बड़े ही आराम से सारी चीज़ें, सारा काम वाम निपट गया। और जब आप अच्छे से काम निपटा लेते हो ना, एकदम टाइम टू टाइम, तो उसकी खुशी और वो एनर्जी एक अलग ही लेवल की होती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो आज मैंने काफ़ी देर तक 40 से 50 मिनट तक एक्सरसाइज किया, टहला, मतलब पूरा आई थिंक 50 मिनट के आसपास मैंने उसी में टहला था और उसी में एक्सरसाइज की थी, थोड़ा सा योगा भी उसी में कर लिया था। तो वो सारा रूटीन बड़े अच्छे से हो गया। और जैसे इस टाइम पे थोड़ा सा मेरा रूटीन भी चेंज हुआ है, लेकिन आज सब गड़बड़ हो गया।
क्योंकि आज एकादशी था और एकादशी के दिन हमारे यहाँ पूड़ी पराठे ऐसा ही कुछ बनता है। तो जैसे क्या हुआ कि जब पूड़ियाँ बन जाती हैं तो मैं अपने लिए पूरा इतना काम बढ़ा लूँ रोटी सेक के, तो मैं नहीं करती हूँ, मैं पूड़ी ही खा लेती हूँ। क्योंकि देखो मैं बहुत ही कम तेल वेल यूज़ करती हूँ, तेल मसाले, तो अगर एक दिन खा लेते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो चलो अच्छा, कपड़े वपड़े फैलाए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मम्मी बना रही थी अपने लिए व्रत वाले आलू, और ये आलू बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही खाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा भूख भी कम लगती है। और ये मम्मी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती, तो वैसे वो रोज़ कढ़ाई में बनाती हैं, लेकिन आज उनकी गैस ख़त्म हो गई थी तो आज उनको इंडक्शन में बनाना था। और जो इंडक्शन वाली कढ़ाई है तो उसमें लहसुन मिर्ची सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो इसलिए उसमें मम्मी नहीं बनाती हैं, मम्मी की अलग कढ़ाई है, मम्मी उसमें बनाती हैं, और वो वाली इसमें चढ़ती नहीं है। तो फटाफट से बनाया। और उसके बाद देखो ये सब्ज़ी, टमाटर, और मैंने खुद के लिए पराठे बनाए थे, पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि एकादशी के दिन हमारे घर में चावल वावल नहीं बनता है, बस ऐसे ही बड़ा सिंपल सा रूटीन होता है। तो खाना ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद जो कपड़े थे उनको फटाफट से धुलना है। और खान पान का मतलब ध्यान भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। तो क्यों होती है मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे मैं और भी एक्स्ट्रा केयर करने लगी हूँ अपनी, लेकिन हो जाता है कभी कभी, चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। अच्छा, खाने के लिए आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तब भी आप कोशिश करो कि 32 बार चबा चबा के खूब अच्छे से खाइए। तो इससे मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है, तो वेट लॉस भी होता है। वेट गेन के लिए भी सजेस्ट करूँगी कि 32 बार कोशिश करिए, चबा चबा के खाइए। एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए खूब सारा। ज्ञानू स्कूल से पापा ने गणपति गमला तो काला, तो ये स्कूल से आ जाते हैं ना, तो इनको थोड़ी देर के लिए पागलपन सवार हो जाता है। अभी जब काम वाम करवाऊंगी, खाना पीना खिलाऊंगी, तब फिर इनका दिमाग काम करेगा। मैंने बेड के नीचे चिंगम छुपाई है। कहाँ चिंगम चिपका है? कहाँ छुपाई है यहाँ। किसने छुपाया? मैंने खाया। कहाँ पे? ना, क्योंकि ज्ञानू और मिश्रा जी चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनके कपड़े फटाफट से प्रेस किए जाएं और फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। तो कपड़ों ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि मैंने कर लिए थे, लेकिन जो कपड़े बचे थे उनको अभी कर लूँगी। 2 ही जोड़े कपड़े थे तो उनको फटाफट से प्रेस करना है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग फ्रूट्स खाइए, और खाना जैसे आप खा रहे हो ना, तो खाने की मात्रा मतलब चावल या फिर रोटी की मात्रा कम करो, सब्ज़ी, सैलेड और दाल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि चावल नहीं खाना है या फिर रोटी नहीं खानी, क्योंकि सारी चीज़ों की एक अलग अलग डिमांड होती है हमारे शरीर में, और सारी चीज़ों में ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोशिश करिए कि आप दिन में 1 नींबू पानी पीजिए, मतलब 1 नींबू का पूरा रस निकाल के उसको अच्छे से पीजिए, और मतलब पूरा 1 ग्लास में। और फिर उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होती है उसको डिटॉक्स करने का काम करता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही साथ विटामिन सी ना हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको यूज़ करना चाहिए। और विटामिन सी के साथ साथ आप B12 भी लीजिए। अगर आपको खाने में नहीं मिल रहा है तो आप उसके कोई भी टैबलेट वगैरह ले सकते हो, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैंने कोशिश किया था कि मैं सारी चीज़ें अपने मतलब अपने डाइट में शामिल करूं, जिससे कि क्या हो, मतलब मेरा वेट लॉस हो। और मैंने कोशिश की थी कि सारी चीज़ें मैं घर की ही खाऊं, तो मैं वो चीज़ें सर्च करती थी कि किस किस चीज़ में B12 होता है, क्योंकि बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें लेती थी। तो इसीलिए आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ना सर्च करिए, गूगल कर लीजिए कि कौन सी विटामिन किस चीज़ में पाई जाती है, तो वो चीज़ें आप लोग यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं विटामिन के लिए। हालांकि कुछ चीज़ें आपको प्रोटीन वगैरह कुछ लेना पड़ता है बाहर का,
क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं जितना हमारी बॉडी के लिए वो चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करोगे ना तो हो भी जाता है, क्योंकि मतलब कोशिश करिए पहली चीज़ कि आपको घर से घर वाली चीज़ों में मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप फिर कोई भी कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई क्या बोलते हैं सप्लीमेंट वगैरह। तो बस उसके बाद ऊपर आई, थोड़ी देर के लिए टहला वहला तो बहुत ज़्यादा आजकल नहीं टहल पाती हूँ क्योंकि मेरा ना सर घूमता रहता है। और ये रहे करेले, तो शाम की ये सुबह के सब्ज़ी के लिए मैंने कट करके रखे हैं। इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर दिया है, तो बस इसको ऐसे ही रख देंगे और फिर बनाऊंगी इसको सुबह। तो इसका जो कसैलापन होता है ना वो निकल जाएगा इससे, और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो कसैलापन वाला स्वाद होता है वो थोड़ा कम होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।